नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के नूंह जिले के तावड़ू क्षेत्र की पीपाका कॉलोनी में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की मुखिया कविता जी हैं, जिनके पति अनिल कुमार जी का निधन हो चुका है। इस दुखद घटना के बाद अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी कविता जी के कंधों पर आ गई है। परिवार का गुजारा चलाने के लिए कविता जी घर से बाहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम करती हैं, लेकिन सीमित आय और बढ़ते खर्चों के कारण घर का खर्च चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। पति के निधन के बाद परिवार को आर्थिक तंगी और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हर दिन संघर्ष करते हुए कविता जी अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव पीपाका, तहसील तावड़ू, जिला नूंह। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर हमारा पहुंचने का एक खास उद्देश्य रहा है। और खास उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालित अद्वितीय और अद्भुत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक गरीब परिवार को और जरूरतमंद परिवार को, आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो यहाँ पर उस परिवार को खाद्य सामग्री देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और उस खाद्य सामग्री में क्या है, क्या क्या सामान उस जरूरतमंद परिवार को दिया जाता है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। हमारे बीच में वो परिवार मौजूद है, वो बहन जी हमारे साथ में हैं। हम बहन जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मुहिम के बारे में उनको कैसे पता चला, किसने उनको इसके बारे में बताया और परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, कैसे वे उनका गुजारा करती हैं। नमस्कार बहन जी। जी, बहन जी, क्या नाम है? कविता जी। कविता बहन जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य हैं जी। 4 सदस्य। हाँ, 2 बेटी है, 1 बेटा है जी। तो बहन जी, जो आपके ये बेटे हैं, बेटियां हैं, किसी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ, 2 सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बेटा ने पढ़ाई छोड़ दी जी। बहन जी, कारण पूछ सकता हूँ कि आपका जो लड़का है उसने पढ़ाई किस वजह से छोड़ दी? बस घर की मजबूरी से छोड़ दी, जैसे कोई घर में करने वाला नहीं था इसलिए छोड़ दी। तो बहन जी, घर में कोई कमाने वाला नहीं है? हाँ जी, इसलिए छोड़ दी थी। कमाने वाला नहीं है जी, खेती बाड़ी में काम करते हैं जैसे वे। तो बहन जी, जैसा कि आपने जब ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी थे वो यहाँ का सर्वे करके गए थे, तो जो भाई साहब हैं उनकी डेथ कितने दिन पहले हो चुकी है बहन जी? उसकी 8 महीने हो गए, 9 महीने लग रहा है जी उसे डेथ हुई है जी। तो बहन जी, 8 और 9 महीने से, यानी कि मुखिया नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर इस महंगाई के टाइम में जो अपना घर का गुजारा है, बहुत सारी चीजें हैं, सामान है खाने पीने की, वो फिर बहन जी आप कैसे खरीदते हो, कहाँ से लाते हो? बस ऐसे ही करते हैं जी, मजदूरी कर आते ले आते, जब होता है तो पैसे ले आते हैं, नहीं तो बस ऐसे ही।
अच्छा, तो बहन जी जैसे ये अन्नपूर्णा मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, इसके बारे में आपको कैसे पता लगा कि एक संत है जो गरीबों को राशन वगैरह देते हैं, बहुत सारी चीजें वो उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके बारे में आपको कहाँ से पता लगा? इधर यहाँ पड़ोस में एक डेथ हुई थी, उसके उसने मिला था राशन, उसने मेरे से नंबर दिया था और कैसे ऐसे वहाँ पे सहायता करता है बाबा, तो उसके वो कर लो, आप उसका नंबर दे। फिर मेरे को नंबर मिला, तब मैंने उसके पास फोन किया, फिर मेरे को सहायता मिली इसकी। यानी कि इसी गांव में एक और परिवार है, वहां पे आपको नंबर दिया गया, उनको ऐसे ही मदद दी गई थी, तो तब आपने इनको अपनी बताई सारी कहानी, इसके बाद में आपको ये मदद आज पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ हैं। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से ये जानेंगे कि आज इस परिवार को जो ये खाद्य सामग्री दी जा रही है, इस खाद्य सामग्री में क्या क्या सामान आज इनको दिया जाएगा और वो कितनी कितनी क्वांटिटी में है और किस तरह से ये सामान यहाँ तक पहुंचाया गया है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? राम अवतार दास है जी। राम अवतार दास जी, आज इस परिवार को जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत ये सामान दिया जा रहा है, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस जो राशन की जो किट है, जो खाद्य सामग्री की किट है, इसमें क्या क्या सामान आज इस परिवार को दिया जा रहा है। जी, ऐसे न्यूज हरियाणा चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जी, आज इस गरीब परिवार को जो यहाँ पर राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आई हुई है, हमारे गुरुजियों ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से एक नारा भी है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस मुहिम के माध्यम से इन कविता बहन जी को इस मुहिम के बारे में पता चली। आज से 2 दिन पहले इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की मदद के लिए, और हमारे पास गुरुजियों का आदेश आया कि उन बहन जियों की तुरंत मदद की जाए और वहां पर तुरंत पहुंचा जाए, पहुंच के वहां पर वो राशन सामग्री पहुंचाई जाए। तो गुरुजियों के आदेश अनुसार आज हम इस पीपा का गांव में कविता बहन जी के पास जो गुरुजियों ने राशन सामग्री भेजी है वो इस प्रकार है जी। एक 25 किलो का बैग है आटे का, और 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, बेसन है, काले चना है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, दलिया है, टाटा चाय है बढ़िया क्वालिटी की अग्नि, टाटा साल्ट नमक है जी, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने वाला, ये 2 लीटर तेल है, सूखे दूध के डब्बे हैं 2 बढ़िया क्वालिटी के, ये गिरधर साबुन है कपड़े धोने वाला, नंबर 1 साबुन है नहाने वाला, जीरा है, धनिया है, हल्दी है, लाल मिर्च है, 2 अचार के पैकेट हैं और 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज। इस प्रकार आज इस गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राशन सामग्री यहाँ पर भेजी गई है। तो बहन जी, कितने एक दिन ये सामान आपको मदद कर देगा, आपके जो घर है, जो बच्चों है उनका पेट पालेगा, और कितना सहारा ये आपको दे सकता है? ये सारा 20-25 दिन चल जाएगा जी। यानी कि 20-25 दिन ये चल जाएगा। अब जैसे बहन जी हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, क्योंकि संत बहुत हैं, दुनिया में कमी नहीं है संतों की, लेकिन एक अकेले संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो आपके घर तक पहुंच के, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुंचे, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचे, तो बहन जी ऐसे संत का और उनकी तरफ से दी गई सहायता के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये तो भगवान है, ये जो इसने इतनी सहायता करी मेरे लिए, तो भगवान से मानती हूँ मैं इसको। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। जी सर, जैसे कि बहन जी ने बताया 20 से 25 दिन ये राशन चलेगा, इसके बाद में आगे की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार
आगे की जो प्रक्रिया है, जब तक इस परिवार में कोई कमाने योग्य या ये परिवार अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता, तब तक ये प्रक्रिया राशन सामग्री इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मिलती रहेगी। और यहीं तक नहीं, ये रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, ये जो एक परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, जो एक परिवार की जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, वो सारी संत रामपाल जी महाराज ने अब अपने जिम्मे ले ली हैं। और इस परिवार को ये समझो कि आज से संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। हम इन बहनजियों को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार ये एक कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कार्ड है, ये देंगे। राशन समाप्त होने पर ये बहन जी हमारे पास इन नंबरों पर कॉल करेंगी, 2 दिन पहले कॉल करेंगी और हम 2 दिन में ही तुरंत ये राशन इस बहन जी के पास पहुंच जाएगा। तो हमारे बीच में आज गांव के मौजूदा आदमी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम एक बार इनसे भी बातचीत करेंगे कि जैसे इनके गांव में आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक जरूरतमंद परिवार को ये जो सामग्री दी गई है, खाद्य सामग्री, उसके लिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, किस भाव से, किस उद्देश्य से वो संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं, उनसे हम ये 1-2 सवाल आज पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम आचार्य सुरेश है, ग्राम किरूरी का रहने वाला हूँ मैं। तो सर आप हमें ये बताइए, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये मदद दी है, तो इसके लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति क्या भाव रखते हैं, किस नजरिए से आप उसको देखते हैं? वो जैसे लगातार गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा जी, क्योंकि इस लाइन में मुझे भी काफ़ी दिन हो गए हैं। 1984 से मैं इस लाइन में हूँ, भक्ति लाइन में। मैंने संत बहुत देखे हैं। कोई संत आश्रम निर्माण के नाम पर, कोई असहाय लोगों के नाम पर, लेकिन वो देते कुछ नहीं है, ऐसा देखा गया है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज हैं, उनका हम देखते रहते हैं सम्मान कि खां पंचायतों ने भी, और काफ़ी अच्छी उन्होंने ये मुहिम जो चलाई है, बेशकीमती मुहिम मैं उनको कहूँगा। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ये थे हमारे बीच में जगत से, और इन्होंने जो बताया वो वास्तव में हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि हमारा जो समाज है, अगर आज हम बात करते हैं संतों की, संतों के ज्ञान की और संतों के कार्य की प्रणाली, तो संत रामपाल जी महाराज इनसे बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे संत हैं लाइन में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो लाइन बना रहे हैं वो अपने आप में एक यूनिक है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि ये बताते हैं कि हमने संत बहुत सारे देखे हैं, और वो कहते हैं कि 1992 से वो इस भक्ति के मार्ग में है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जैसा संत उन्होंने आज तक इस लाइन में नहीं देखा। उन्होंने बताया कि बहुत सारे संत मिले, आश्रम के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसा लोगों के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पैसा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि असहाय लोगों को पैसा बांटते हैं। और आश्रम में वो पैसा इकट्ठा नहीं करते, बल्कि आश्रम में दान में दिया हुआ पैसा भी संत रामपाल जी महाराज असहाय लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। और इसका जीवित उदाहरण है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम की अगर मैं बात करता हूं तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये अद्भुत है, अद्वितीय है, और वर्तमान में एक सतयुग की स्थापना करने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से शुरू कर चुके हैं। और वो समय दूर नहीं है जब इस देश का और इस विश्व का बच्चा बच्चा बोलेगा कि वास्तव में कलयुग में सतयुग का पुनर्स्थापन हो चुका है। तो हम एक फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे, एक ऐसे ही गरीब परिवार की संत रामपाल जी के माध्यम से मदद करते हुए हम आपको दिखाएंगे। तब तक आप बने रहिए SN न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब